वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इन सभी बेसिक कंसेप्ट्स को कहीं पर नोट कर लेंगे। आप लिखिए बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो भी वेक्टर एडिशन के अंदर सबसे पहला हम जो रूल पढ़ेंगे बच्चों, इसे कहेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आप लिखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके बच्चों, इस रूल के अकॉर्डिंग मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, सही है, और मान लो मेरे पास एक और वेक्टर है, इसका नाम क्या है भाई, वेक्टर बी, सही है। अब आप इन वेक्टर्स को फ्रीली स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन क्या रहे, सेम। तो मान लो बच्चों आपने इन वेक्टर्स को इस प्रकार से मूव किया, ठीक है, कि एक का हेड और दूसरे का टेल, ओके, ऐसे यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। मान लो ये है ओरिजिन, ओके, ओ, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो मैंने ओ ए वेक्टर लिया भाई, वेक्टर ए, और मैंने ए बी वेक्टर लिया, वेक्टर बी, सही है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रायंगल बनेगी ओ ए बी। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो डायगोनल होगा फ्रॉम ओ टू बी, यानी कि ओ बी वेक्टर, देन ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा भाई, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो भाई इस रूल को हम कहेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों ये वेक्टर एडिशन का, ठीक है। इसी के आधार पर हम सभी प्रकार के रिजल्ट्स को डिफाइन कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लिखिए इसे। अच्छा, इसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, ओ ए बी, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये क्या है, सी वेक्टर। तो हम इसे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, सही है। देखो ओ से चले ए तक, ए से चले बी तक और अगेन बी से चले ओ तक, ठीक है। तो हम दोबारा ओ पॉइंट पर पहुंच गए, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों ये 0 बन जाएगा, सही है। तो आप इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, सही है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी मतलब, ठीक है, याद कर सकते हैं। जहां पर आपको भी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी समझ ना आए तो आप ये करें कि ओ से गए ए तक, ए से गए बी तक और बी से गए सी तक, इन सभी वेक्टर का सम क्या करेंगे बच्चों, आप 0 वेक्टर कर देंगे। तो इसे हम कहेंगे भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सही है। इसे आप याद रखें। सेकंड है बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देखिए बच्चों इस रूल के अंदर हम क्या करेंगे, अगेन सेम पहले वाला काम ही है। मान लो मेरे पास ओ ए वेक्टर है भाई, ए वेक्टर, सही है। मेरे पास मान लो ए बी वेक्टर है, ये है भाई बी वेक्टर, सही बात। और यदि मैं ओ ए वेक्टर को फ्रीली स्पेस में मूव करता हूं और यहां ऐसे पैरेलली शिफ्ट करता हूं, और मैं ए बी वेक्टर को यदि पैरेलली शिफ्ट करता हूं ऐसे, जिससे कि मैं एक कंप्लीट पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकूं, तो इसे आप कहें सी पॉइंट। तो जो मेरा सी बी वेक्टर होगा ये होगा ए वेक्टर, और जो ओ सी वेक्टर होगा ये भी क्या होगा बच्चों, बी वेक्टर, सही है। तो ऐसे में इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बन जाएगा ना ओ बी, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ए प्लस बी, सही है। तो इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। भाई इसका मतलब यह हुआ कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दोनों क्या है, बिल्कुल सेम, सही है बच्चों, दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम। चलिए ठीक है बच्चों, तीसरा आप लिखें। अच्छा, आप तो सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट तो हमने कर ही दिया कि दोनों क्या है भाई, सेम है, ओके, दोनों लोग क्या हैं, सेम। आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन।
भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बच्चों आएगी ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर एडिशन इज कोम्यूटेटिव। सही है। तो बच्चों वैसे तो आप इसे डायरेक्टली याद ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप यदि प्रूफ की बात करते हैं मुझसे, तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल होगा। भाई बार बार हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप मान लो ओ ए बी। सही है। फिर से आप वैसे ही एज्यूम कर लें, सपोज ए बी वेक्टर है, बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर है, वेक्टर ए। सही है। तो बच्चों ऐसे में क्या होगा, अब ये जो मेरा ओ बी वेक्टर बनेगा। सही है। अभी क्या बनेगा बच्चों, ये इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए बी। आप लिख लें कि ओ ए वेक्टर आपका क्या है बच्चों, ए वेक्टर, एंड ए बी वेक्टर क्या है बच्चों, आपका बी वेक्टर। सही है। देन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना, बस आप इसे लिखे मत बार बार, ठीक है, बस ध्यान में रखें कि यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ओ बी वेक्टर क्या बन जाएगा भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सही हुआ। इसे आप कहें इक्वेशन नंबर 1 या स्टेटमेंट नंबर 1। अभी आप क्या करेंगे भाई, आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ए वेक्टर को आपने इस प्रकार से शिफ्ट किया और बी वेक्टर को आपने इस प्रकार से शिफ्ट किया, फ्रीली मूव किया, कि हमारे पास ना एक सी पॉइंट आया और सी बी वेक्टर क्या बन गया, वेक्टर ए। ओ सी वेक्टर क्या बन गया अभी, वेक्टर बी। नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी। सही है। नाउ इन ट्रायंगल ओ सी बी, बच्चों आप ओ सी बी ट्रायंगल को देखें तो क्या होगा भाई, ओ सी वेक्टर सी बी वेक्टर क्या बनेगा भाई, ओ बी वेक्टर। सही है। अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ओके, अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब जो ओ सी वेक्टर है ये बन गया बच्चों बी वेक्टर, सी बी वेक्टर वेक्टर ए, ओ बी। सही है। नाउ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो भी आप जब कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ें तो आप प्रूफ के साथ पढ़ें। ओके, बाकी आप इसे याद ही कर लेंगे अब। चलिए ठीक है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी आप लिखें, फॉर एनी 3 वेक्टर्स वी हैव सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, पहले आप चाहें वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करें और इसमें फिर वेक्टर सी ऐड करें, या वेक्टर बी और सी को पहले ऐड करें और इसमें आप वेक्टर ए ऐड करें। तो बच्चों बात एक ही है और इसे भी आप याद कर लेंगे। तो यदि आप बात करते हैं प्रूफ की, तो बच्चों प्रूफ अब बड़ा सिंपल है। आप एक काम करें, आप सबसे पहले 2 वेक्टर कंसीडर करें, सॉरी 3 वेक्टर इस बार। मान लो ओ ए और चलो ये लेते हैं, एक मिनट थोड़ा लाइन सीधी कर लूं मैं। चलिए ठीक है बच्चों, मान लो भाई ये है मेरा वेक्टर है ना, लिख लें आप ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर आप मान लें बी वेक्टर। अब क्योंकि आपको इस बार 3 वेक्टर लेकर चलने हैं, ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप अपनी तरफ से एक पॉइंट और ले लें सी। ठीक है, एक पॉइंट और ले लें सी, जिससे कि आपको जो बी सी वेक्टर है आपको सी वेक्टर मिल जाएगा। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी। सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, यानी मेरे पास स्पेस में यहां पर 3 वेक्टर है। ठीक है, मेरे पास स्पेस में 3 वेक्टर है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले बच्चों आप निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि आपको ऐसा ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक साइड होगा वेक्टर ए, सेकंड साइड क्या होगा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी उसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ओ बी को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। तो ठीक है बच्चों, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या बन जाएगा भाई, ओ ए वेक्टर प्लस
ए बी वेक्टर है ना, और क्या बन जाएगा ये ओ बी वेक्टर। सही है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अभी आप क्या निकालेंगे, अभी आपको ये निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आप एक काम करें, आप एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढ लें जिसका एक साइड होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और सेकंड साइड क्या होगा बच्चों, वेक्टर सी। तो इनका सम उसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख लें भाई, ए प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर, यानी कि आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा बच्चों, ओ बी सी। सही है, ये मिल जाएगा ना आपको। सही है, इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ओ सी वेक्टर। अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। सही बात है बच्चों। तो जो मेरा ओ सी वेक्टर आएगा ना, ये बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सही है, चलिए ये मेरी होगी भाई स्टेटमेंट नंबर 1। इसे आप याद रखेंगे। तो यानी जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, एक मिनट, हाँ तो ये वाला वेक्टर है। सही है, ओ सी वेक्टर। अच्छा, इसके बाद बच्चों पहले आप निकालें भाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ऐसा ट्रायंगल ढूंढ लें जिसके एडजेंट साइड क्या होंगे, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो इनका सम उसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा। यानी ट्रायंगल कौन सा निकल के आएगा, ए बी सी। सही है, तो अब ये जो ए सी वेक्टर होगा ना बच्चों, ये क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो आप लिखें भाई क्या बन जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। सही है, ये क्या बन जाएगा भाई, ए सी वेक्टर। सही है, अभी आपको निकालना है भाई, ठीक है, अभी आपको ये निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो आप एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढ लेंगे जिसका एक साइड तो होगा वेक्टर ए, सेकंड साइड क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इन दोनों का सम क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ट्रायंगल के डायगोनल को। तो आप देख लें ए और बी प्लस सी कहां पर बन रही है भाई, एक मिनट, हाँ ये रहा बी प्लस सी ना, बी प्लस सी यानी कि ए सी वेक्टर। सही है, वेक्टर ए, वेक्टर ए ये रहा और बी प्लस सी। तो यानी आपको ट्रायंगल मिल जाएगी बच्चों ओ ए सी। सही है, देखो ओ से गया ए तक। सही है, ए वेक्टर, और ए से, एक मिनट, ए से भाई सी तक गया, देखो ना ऐसे, ये गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो अब इन इन दोनों का जो सम बनेगा ये बनेगा ओ सी वेक्टर, है ना। ये क्या बनेगा भाई, ओ सी वेक्टर बन जाएगा। तो ओ ए यानी कि ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। सही है, ओ ए सी क्या बन जाएगा भाई, ओ सी वेक्टर। सही है, ओ सी वेक्टर बन जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंपेयर कर ले, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सही है, ऐसे ये इक्वल होगा बच्चों इसके। सही है, हैंस प्रूव्ड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर एडिशन कैसी होगी, एसोसिएटिव भी होगी और कम्यूटेटिव भी होगी। बस बच्चों अब तो आप जल्दी से याद करें बस। तीसरा है बच्चों एडिटिव, ठीक है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब क्या होगा, फॉर एनी वेक्टर, या फिर ऐसे लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर। ओके, वी हैव वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए। ओके, यदि आप किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो ए वेक्टर ही होगा। बस जल्दी से लिखते रहें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स
जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो अगर मेरे पास है ए बी वेक्टर तो उसका नेगेटिव क्या होगा, बी ए वेक्टर। सही है, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सही है, सच दैट वेक्टर ए प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास ए से लेकर बी तक एक वेक्टर है भाई ए वेक्टर। सही है, तो मतलब बी ए वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस का ए वेक्टर। सही हुआ, मतलब इसका नेगेटिव। अच्छा ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे भाई डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करेगा। सही है, तो बच्चों मान लो मेरे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी एनी टू वेक्टर्स। सही है, मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर स्पेस में कहीं भी पड़े हैं। ठीक है, देन देयर डिफरेंस ERENC डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो पहले हम सम डिफाइन करते हैं और बाद में फिर डिफरेंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आप एक काम करना, चलो ठीक है, आप एक वेक्टर लें ए वेक्टर। सही है, आप एक वेक्टर लें ए वेक्टर और एक मिनट, इसे हम समझेंगे भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। तो एक काम करिए बच्चों, आप ओ ए और ऐसे, सपोज ये है बी वेक्टर है ना, बी पॉइंट सॉरी, ए बी वेक्टर क्या है बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर क्या है ए वेक्टर। सही है, तो बच्चों सबसे पहली बात, आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि ये जो है ओके, क्या भाई, जो ओ बी वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सही है, अब आप एक काम करें, आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दें, कर देंगे भाई। सही है, ये कौन सा वेक्टर होगा बच्चों, बी वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है भाई ए वेक्टर। सही है, अब आप एक काम करें, आप इस, ठीक है, सबसे पहले आप ये ट्रायंगल देखें एक बार, कौन सी, ओ ए सी। सही है, ओ ए सी, तो आप ये देखिए कि ओ ए सही है प्लस ए सी प्लस सी ओ क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर। सही है, ओ से ए से सी और सी से ओ, तो ओ ए वेक्टर क्या था बच्चों, ए वेक्टर। सही है, और ए सी का मुझे अभी नहीं पता, प्लस सी ओ क्या है बच्चों, ओ सी का नेगेटिव। सही है, तो ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, अब माइनस ओ सी क्या बन जाएगा बच्चों, बी वेक्टर बन जाएगा ना। चलिए, तो यहां से मेरा जो ए सी बन जाएगा क्या बन जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सही है, ए सी वेक्टर। अगर मैं निकालता हूं सी ए वेक्टर तो क्या बन जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सही है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरे वाला मेरा डायगोनल है सी ए, सही है, ऐसे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, तो यानी कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर जिसके एडजेंट साइड क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो एक डायगोनल तो बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सेकंड डायगोनल क्या बनेगा बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सही है, चलिए ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम बात करेंगे भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। आप लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लिखिए इफ वेक्टर ए इज एनी गिवन वेक्टर, मान लो वेक्टर ए कोई भी गिवन वेक्टर है, ठीक है, एंड एम इज ए स्केलर क्वांटिटी या स्केलर नंबर कह सकते हैं, या सिंपली स्केलर कह सकते हैं, एम इज ए स्केलर, देन द वेक्टर
एम ए वेक्टर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड स्केलर एम। सही है, ये क्या होगा भाई, स्केलर एम और वेक्टर ए की प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट एम ए वेक्टर इज सच दैट एक मिनट, हाँ नंबर 1 लिखिए बच्चों, सच दैट m इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सही है। और सेकंड क्या है बच्चों, ठीक है, और इट्स पोर्ट इज द सेम और पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू दैट ऑफ ए वेक्टर। सही है, तो भी मैं इस प्रकार से डिफाइन कर रहा हूं इसको, स्केलर प्रोडक्ट को। इट्स सेंस इज सेम और अपोजिट, पहले आप लिख लें फिर आप समझें इसे, और अपोजिट एज एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है, तो बच्चों आज हमने क्या करा, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखा। तो देखो बच्चों, बेसिकली इस सब बात को कहने का मतलब क्या होगा, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, सही है, मेरे पास एक वेक्टर है भाई ए वेक्टर, सही बात है, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर को सपोज मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों क्या होगा, ये डायरेक्शन, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। सही है, अगर मैं करूं बात 5a वेक्टर की, तो इससे क्या होगा भाई, डायरेक्शन तो सेम रहेगा, यानी कि सेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो लेंथ होगा वेक्टर का वो बढ़ जाएगा ना, वो 5 टाइम्स बन जाएगा। सही है, और यदि मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई करता, किससे मल्टीप्लाई करता भाई, -5 से, तो बच्चों फिर क्या होता, फिर डायरेक्शन तो वही रहता है ना, लेकिन क्या हो जाता, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट बन जाता, तो ये बन जाता बच्चों -5a वेक्टर। सही है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखें इन तीनों वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो या तो सेम है और या तो पैरेलल है। ओके, या तो सेम होगा या तो पैरेलल होगा। हाँ, डिपेंड करेगा स्केलर पे, यदि वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वेक्टर का लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। सही है, वेक्टर उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। और यदि m क्या होगा, नेगेटिव, स्केलर क्या होगा, नेगेटिव, तो फिर जो वेक्टर का डायरेक्शन है बच्चों वो रिवर्स हो जाएगा और उसका लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, अगर आपका स्केलर 1 से बड़ा है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप इसे याद कर लेंगे और अगली बात आप फटाफट लिखते रहें, इफ m इज इक्वल टू 1 बाय में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जहां पर a वेक्टर मेरा जीरो वेक्टर नहीं होगा। मतलब यदि मैं स्केलर को गिवन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और उसका रिवर्स है ना, उसका रिवर्स ट्रीट कर लूं, तो क्या होगा भाई, देन एम ए वेक्टर। सही है, अब अगर मैं इस वेक्टर का क्या निकालता हूं, मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस वेक्टर की ना लंबाई निकालता हूं तो क्या आएगी बच्चों, ये आएगी, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या था भाई, 1 बाय, एक मिनट, अच्छा ये उल्टा बन जाएगा ना, 1 बाय m बन जाएगा, इसे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। दस एम ए रिप्रेजेंट, सही है, तो भाई m क्या है यहां पे, m था भाई 1 बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सही है, दस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज ए यूनिट वेक्टर। सही है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो भी आप आज के बाद याद कर लेंगे, यदि मुझे किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने पर क्या होगा, उस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सही है, तो चलिए ठीक है बच्चों, आप लिखिए प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। आप लिखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, m इंटू में वेक्टर ए। इसे हम कैसे लिख पाएंगे भाई, ऐसे। स्केलर को आप वेक्टर से आगे लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड है बच्चों, 1 इंटू में ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू में 1 इज इक्वल टू, मतलब डॉट ना लगाएं क्योंकि डॉट का मतलब कुछ और ही बन जाएगा फिर। इज इक्वल टू ए वेक्टर। हालांकि जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट का ही एक पर्टिकुलर केस है, व्हेन m इज इक्वल टू 1। तीसरा लिखिए बच्चों, अब ये भी बिल्कुल वही बात है, ठीक है भाई। यदि मैं किसी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा भाई 0, ठीक है, 0 वेक्टर बन जाएगा। बच्चों आप फोर्थ रिजल्ट लिखें, अगर मेरे पास दो स्केलर हैं, पहला m दूसरा n, तो क्या बन जाएगा, m इंटू में n a वेक्टर इज इक्वल टू m n a वेक्टर या फिर n m a वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में, आगे पीछे। बच्चों फिफ्थ लिखें, m प्लस n a वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर, सही है। और भी सिक्स्थ आप लिखें, ये बन जाएगा m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चों, आज आप वेक्टर एडिशन की इन सभी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, अच्छे से याद कर लें। अगले लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर डिफरेंस के ऊपर, है ना, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन आपका जो थ्योरी का पोर्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा उसे करने से। चलिए ठीक है बच्चों, तब तक आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते रहें।